स्वास्थ्य विभाग में रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करने वाली आशा वर्करों को पिछले 4 महीने से मानदेय जारी नहीं हुआ है। ऐसे में आशा वर्करों को अपने परिवार का पालन पोषण करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग की धगेड़ा ब्लॉक की आशा वर्कर इस मामले में जिला के सीएमओ से मिलने पहुंची थी और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। मीडिया से बात करते हुए आशा वर्कर धगेड़ा ब्लॉक की अध्यक्ष किरण बाला ने कहा कि आशा वर्करों को फरवरी माह से अभी तक वेतन नहीं मिला है, जिसकी वजह से आशा वर्करों को परिवार का पालन पोषण करने में बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि समय पर मानदेय जारी किया जाए, अन्यथा आशा वर्कर काम बंद कर देगी। वहीं आशा वर्कर धगेड़ा ब्लॉक की उपाध्यक्ष अनीता शर्मा ने आशा वर्करों की अनदेखी पर रोष प्रकट करते हुए कहा कि सरकार समय समय पर आशा वर्करों के कार्य की सराहना करती आ रही है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन तारीफ से पेट नहीं भरता। उधर नाहन शहर में तैनात आशा वर्कर मीना शर्मा ने कहा कि एक तरफ तो सरकार आशा वर्करों को महीने की 7 तारीख को मानदेय जारी करने के निर्देश देती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कई आशा वर्कर तो एकल महिलाएं हैं। ऐसे में आशा वर्करों को अपने परिवार का भरण पोषण करने में दिक्कत आ रही है। नाहन से आशु वर्मा की रिपोर्ट। मैं अभी फरवरी माह से लेकर अभी तक कोई इंसेंटिव नहीं दिया गया और हम सभी आशाओं को अपना परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और कौन सा स्कूल है जहां पर बच्चों की फ़ीस नहीं लगती, या कौन सा राशन की दुकान है जो जहां पर बिना पैसे के राशन दिया जाता है। तो हमारी बहनों को बहुत मुश्किल हो रही है इस समय में। तो हम सरकार से भी और सबसे यही गुहार लगाते हैं कि हमारा समय पर वेतन दिया जाए, नहीं तो हम अपना सभी काम बंद कर देंगे। जैसे संडे सीएफ हो गया, हमें थूक के सैंपल घर से उठा कर लाने पड़ते हैं। हमें कोई सेफ्टी नहीं है कि हमें भी कोई बीमारी हो सकती है। उस सैंपल को हम नाड़ में छोड़ते हैं लैब तक, और उसका भी हमें अभी तक कोई भी जो स्पुटम छोड़ते हैं उसका इंसेंटिव नहीं दिया जाता है। तो सरकार से और सीएमओ सर से हमारी यही निवेदन है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। और जो बढ़ा हुआ पैसा है, हमारा कोरोना काल का जो 2021 से लेकर घोषणा तो हुई थी कि आपको दिया जाएगा, वो भी अभी तक नहीं मिला है। और ड्रेसों का, जैसे कि ड्रेसों का भी घोषणा हुई थी कि आपका इंसेंटिव बढ़ा दिया गया है, तो वो भी हमें कोई नहीं मिला है। तो सरकार से हमें यही गुहार लगाते हैं कि हमें समय पर हमारा वेतन दिया जाए। कि सरकार है ना, मतलब इतने हमारी तारीफ़ें करती हैं आशाओं की। आशाएं ये काम किया, आशाओं ने काम किया। क्या आशाओं का उस तारीफ़ों से पेट भर सकता है? अब देखो, मोदी जी ने बाहरले देश जाके आशाओं की तारीफ़ करी कि आशाएं इतनी अच्छी है, हमारी इंडिया की आशाओं ने ये काम करा। और कोरोना काल में कौन सी आशा थी ऐसी जो मौत के मुंह में जाके भी उनको हम दवाइयाँ दे के आए। और किसी को कुछ भी हो सकता था, वो अपने बच्चों में भी आती थी। और 1-1 बजे भी रात को उठ के उन्होंने काम किया। क्या सरकार हमारी तारीफ़ें ही करती रहेंगी? उसके लिए हमें कुछ नहीं, हमें कुछ भी, हमें इंसेंटिव वगैरह कुछ भी हमें देने का उनका वो नहीं है। सिर्फ झूठे ही वादे करते रहेंगे हमारे साथ। आज आशाओं को ये देंगे, ये देंगे। हमें क्या दिया अब तक? जो पिछले दिया और जो उन्होंने घोषणा करी थी वो अब तक नहीं मिला। हमें मिलना चाहिए। सारी आशाएं इतना जो भी काम देते हैं, सब आशाएं अपने ईमानदारी से अपना काम निभाती आएंगी। और यही है हमारे सरकार से गुजारिश कि हमारी मांगे जो भी आई हैं पूरी कर जाए। हमें इंसेंटिव जो हमें मिलता है, हाँ, लेकिन ये भी है जो हमारा कटता है सर, वो भी इनको आशाओं कह रही कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा पैसा कहाँ कटता है, कैसे है। कि हमारे को मेन प्रॉब्लम तो यही है कि इंसेंटिव टाइम से कभी भी नहीं दिया जाता वैसे तो, पर अब भी फरवरी से लेकर मई भी ख़त्म हो गया, अभी तक हमें इंसेंटिव नहीं मिला है। अब सरकार एक तरफ से तो नोटिफिकेशन निकालते हैं कि भाई 7 तारीख से पहले इनका इंसेंटिव डालना, पर 7 तारीख तो क्या है, तो 17-27 भी निकल जाती हैं। हमारी तो 4 महीने हो गए। अब कई बहनें तो हमारी ऐसी हैं जो सिंगल लेडी हैं, उनको अपने बच्चों के पालन पोषण में इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि स्कूल की फीसें तक नहीं भर पा रही है। राशन भी अगर हम किसी से उधारा भी लेते हैं तो 1 महीने का करेगा, कोई 2 महीने का करेगा, जो कि सारी आशा वर्कर एक गरीब परिवार से रखी गई थी। कि जब रखा था हमको तो यही था कि जिनके घर से कोई नौकरी में नहीं है या कोई विडो लेडी है, मतलब ये सब देखा गया था। पर जब पैसे देने की बारी आती है तो सरकार नहीं देख रही है हमारी तरफ। ये सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा जो मानदेय, चाहे हमको जितना मर्जी मिल रहा हो, जो भी आपने घोषणा करी है, कम से कम हर महीने टाइमली दें। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्र ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क्स गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी बहुत ही कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के आकर्षक डिजाइन से बनी ज्वेलरी। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपनों को खुश। राजेंद्र ज्वेलर्स, नजदीकी शून्य मंदिर, सोलन। या
या कॉल करें 9816130423 96256 82430।